हेलो 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 हेलो। हाँ, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है आपके? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर रोटी राटी खा के आ गया? हेलो हेलो। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। अच्छा। सवाल है एक का कि सर भर्ती 2 साल पुरानी है तो फॉर्म रीओपन होने चाहिए। दोबारा फॉर्म रीओपन होने चाहिए। हम्म। चलो, आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक हम लोग जो है वो पैसा एक्ट पढ़ेंगे, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। एक हम लोग जो है पैसा एक्ट पढ़ेंगे, और एक हम लोग जो है वो जिला योजना समिति। और उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट। और कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पंचायत राज। इन दोनों को अलग इसलिए रखा गया कि इनसे क्वेश्चन आते हैं। सर जो है वो, हाँ, एक देखो, ईआरओ की भर्ती आने से आप में एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी, एक थोड़ा सा है ना, वो आ गया है। वो अच्छी चीज़ है तुम लोगों के लिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं पीएसआई आरएस की, उन सबको, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है जो लोगों ने, तो वो आराम से देना चाहिए उनको। और जहाँ तक है फॉर्म रीओपन होने चाहिए। तो देखते हैं सरकार की तरफ से क्या होता है, वो जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब अपन इसको कंप्लीट करके कल से सीएम और विधानसभा स्टार्ट करेंगे। सीएम विधानसभा में स्टार्ट करेंगे, 7 दिन चलेगी प्रॉपर, विथ टोटल कहानियों के साथ चलेगी। ठीक है। तो बढ़िया, एकदम कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो कल से कौन कौन तैयार है? जो पॉलिटी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाला पोर्शन है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल शाम को 9 बजे से। कल शाम को जो है वो दोस्तों आपके 9 बजे से डेली 2 घंटे क्लास रहेगी, और 14 घंटे में हम लोग सीएम और विधानसभा पढ़ देंगे। सीएम और विधानसभा पढ़ देंगे, और हम एक रिवीजन करके फिर बाद में अपन जो है वो अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। रिवीजन करके फिर अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। ये सब्जेक्ट जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद में इसका आपको 2 टेस्ट, हम लोग 2-3 टेस्ट आप लोगों को दे देंगे। वैसे राजस्थान पॉलिटी में कंफर्ट तो हो गए हो तुम लोग? राजस्थान पॉलिटी में कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि हाँ सर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लंबा टाइम जरूर चला है, क्लासें कम हुई हैं लेकिन टाइम थोड़ा सा लंबा चला है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा पढ़ लिया होगा कि दूसरों को पढ़ा दो। हाँ, तो फिर बाद में क्या ही टेंशन है, ऐसा पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा पढ़ लिया होगा तो बस बहुत, तो एक ही टॉपिक बचा है, उसको शिद्दत से करेंगे। डेली 2-2.5 घंटे, डेली 2-2.5 घंटे, डेली 2-2.5 घंटे, 7 दिन आप मेरे साथ रहेंगे। और एक, अगर आपको रिवीजन की इच्छा हो तो अपने एक बार वो टॉपिक कर ले, फिर रिवीजन भी कर लेंगे, एमसीक्यू ले आएंगे या कुछ भी कर लेंगे। आपको ये सब्जेक्ट मैं भूलने नहीं दूंगा। ये सब्जेक्ट मैं तुम लोगों को भूलने नहीं दूंगा। फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और जो तुम लोगों की दिलो इच्छा है ना कि ये टॉपिक जो है वो आपके ये इनका मैंने पूरा प्लान बना दिया है, और ये टॉपिक आपके अगले महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा त्याग जो है वो यही है कि शनिवार रविवार आपको जो है वो रहना पड़ेगा। आपके शनिवार को अगले महीने से मेरे अलावा कोई क्लास नहीं होंगी। हम नवंबर के अंदर दोस्तों, जो आपके लगभग 6 सैटरडे और संडे आने वाले हैं, 3 3 आएंगे, टोटल जो आपके 6 आने वाले हैं, इनके अंदर ये टॉपिक हम करेंगे। एक दिन का एक टॉपिक करेंगे, 5 से 6 घंटे क्लास होगी। टोटल पूरा कंटेंट नए अपडेट के साथ स्टार्ट तैयार हो चुका है, विथ मैपिंग, सब कुछ एकदम तैयार है। किताब आपकी 4 तारीख को हर जगह आपको मिल जाएगी, एनी हाउ मिल जाएगी। परसों आपकी जो है वो किताब जो है प्रिंटिंग में चली जाएगी, एनी हाउ मिल जाएगी।
ये टॉपिक जो आपके टॉपिक है, फसल वाला, उद्योग वाला, सिंचाई वाला, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा, जैव विविधता और पर्यटन, ये आपके जो टॉपिक है, ये आपके 7-8 टॉपिक अगले महीने संडे सैटरडे को और कोई क्लास नहीं होगी। तैयार हो? एक तरफ से इसको सल्टा लेंगे, एक तरफ से देखो राजस्थान पॉलिटी आपको कंप्लीट हो ही रही है, राजस्थान पॉलिटी आप लोगों की जो है वो कंप्लीट हो ही रही है, और राजस्थान ज्योग्राफी के ये आप लोगों के जो है वो 8 टॉपिक जो है वो अगले मंथ संडे सैटरडे में आपका रखूंगा और किसी टीचर की क्लास नहीं होगी, ठीक है। और शाम को 9 बजे तुम्हारी इंडियन इको चालू हो जाएगी, शाम को 9 बजे तुम्हारी क्या चालू हो जाएगी? इंडियन इको चालू हो जाएगी, काम खत्म। शाम को 9 बजे तुम्हारी क्या हो जाएगी? इंडियन इको चालू हो जाएगी। बताओ और क्या चाहिए? एकदम बढ़िया, फुल एकदम शानदार प्लान है। तो नवंबर दिसंबर जम के मेहनत करनी है। अब हम लोगों को 2-3 चीजें पढ़नी है और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा जो हम पैसा एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और इजीली जो है वो क्लियर हो जाए। अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों पैसा एक्ट है क्या, आप लोगों का जो है वो पैसा अधिनियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि जो है वो आप लोगों को जो है वो ये कवर हो जाए पैसा अधिनियम, और उसके साथ साथ आपका जो ये टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक है। चलो तो फिर बाद में आगे चलते हैं। ईओ और ईओ वालों को 4,000 में पूरा राजस्थान मिल रहा है, हाँ पूरा राजस्थान मिल रहा है, बहुत बढ़िया। ईओ वालों के लिए तो फायदा है। और बार बार एक चीज के लिए नहीं भाई, एक फिर बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए ईओआरओ का पार्ट भी 2000 में है, पहले से ऊपर में, इससे कम जो ऊपर नहीं हो सकता। मैं पैसा एक्ट पढ़ाते पढ़ाते थक गया पर पैसा नहीं है ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो इधर, इसको पढ़ लो। बट एटलीस्ट जो है ना, हाँ हम वैसे ही बहुत अफोर्डेबल है और बहुत कमिटेड हैं। हमारी जितनी मेहनत आज के दिन अगर कोई कोचिंग इंडस्ट्री में कर रहा हो तो मुझे बता देना, तुम इतनी बढ़िया टीम के साथ अगर कर रहा हो तो आप लोगों को जो है वो इतना तो जो है वो एटलीस्ट करना होगा, और बढ़िया तरीके से जो है वो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें और बढ़िया तरीके से पढ़ें। एकदम बता दिया, बस इतना कर सकता हूं मैं कि जो आपकी जीके प्लस ईओआरओ की जो टेस्ट सीरीज जो आ रही है, जो सबके लिए, आपके लिए, सबके लिए जो है वो क्या होगी, सबके लिए पेड होगी, उन लोगों को जो है वो जो है पेड होगी, वो आपके लिए निःशुल्क कर दूंगा मैं। ईओआरओ के जो 21 टेस्ट आएंगे वो मैं आप लोगों के लिए पीएसआई आरएस वालों के लिए निःशुल्क कर दूंगा, इससे ज्यादा और कोई कमिटमेंट नहीं है। हर बार बूस्टर आपके लिए खूब करती है, इससे ज्यादा और क्या करूं बताओ? अब तो राजी हो? हाँ इससे ज्यादा मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते। पर एक चीज पहले से कह देता हूं, जो लोग ईओआरओ का एग्जाम दे रहे हैं उनको ये ऑफर केवल 500 स्टूडेंट के लिए ही है, और अभी का डाटा बोल रहा है 128। तो कल और परसों के अंदर जो है ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप मत बोलना कि सर हम तो पुराने वाले हैं तो भी एक्ट पढ़ने के लिए हमें 3 या 2500 देने पड़ रहे हैं, ये तो गलत है। टेस्ट सीरीज में निःशुल्क कर रहा हूं, लेकिन आप अपने जो है ईओआरओ का पार्ट बी लेके पहले से अपनी सीट सुनिश्चित कर लो। दिवाली तक ये ऑफर नहीं चलेगा ईओआरओ पे स्पेशली, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों को सारे बता दिए मैंने। अब इसी बात के लिए बार बार जो है वो हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे की और बातें करेंगे, ठीक है। हाँ अगर फॉर्म रीओपन होता है तो हमारे जो है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उन लोगों को हम लोग जो है ऑफर दे देंगे। अब जो है वो आगे चले, अब बात करते हैं पैसा एक्ट के बारे में, और पैसा एक्ट की बात जो है वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पैसा एक्ट क्या है? तो दोस्तों याद रखें, द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। दोस्तों याद रखें, the provision on the panchayats extension to the schedule area, extension to the schedule area, शेड्यूल एरिया। और ये पैसा एक्ट जो है वो दोस्तों कौन सा है, कब आया? ये पैसा एक्ट दोस्तों आप लोगों का आता है 1996 में। कब एक्ट आता है ये? 1996 में। इससे पहले कि हम लोग जो है वो कहानी पढ़ते हैं, जब आपका 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जब आपका 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था,
तो जो अनुसूची 5 के जो राज्य थे दोस्तों, कौन से आपके अनुसूची 5 के जो राज्य थे, उनके दोस्तों अनुसूची 5 के अंदर आपके कितने राज्य आते हैं? अनुसूची 5 अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा है तो 10 स्टेट आते हैं। कितने स्टेट आते हैं? 10 राज्य आते हैं। इन 10 राज्यों का किसी का थोड़ा क्षेत्र, किसी का थोड़ा क्षेत्र, किसी का थोड़ा क्षेत्र, जहाँ पे शेड्यूल एरियाज है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं अगर आप चलें तो, एक आपका जो है वो सबसे पहले इसमें हिमाचल प्रदेश आता है। तो ऊपर से चलते हैं अपन हिमाचल। एक तो हिमाचल में एसटी है, और हिमाचल के बाद में दोस्तों आपके एसटी कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान के बाद अगर आप देखेंगे तो दोस्तों गुजरात में है, और गुजरात के साथ जो है वो एमपी में भी है, और महाराष्ट्र में भी है। एमपी में भी है और दोस्तों आपके महाराष्ट्र में भी है, ये आप लोगों को पता है। उसके साथ अगर आप लोग देखेंगे तो 2 ग्रुप आपके कौन से हैं? छत्तीसगढ़। 2 ग्रुप कौन से आपके? छत्तीसगढ़ में है, और दोस्तों आपके झारखंड में। कहाँ सर? ये तो पता है, झारखंड के अंदर है। 2 ग्रुप आपका ये है, और 2 ग्रुप है आंध्र प्रदेश में आपकी है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो है वो क्या है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के साथ दोस्तों आपका जो है वो क्या? तेलंगाना। और एक आपका ओडिशा। एक आपका ओडिशा। जरूरी नहीं है कि पूरा राज्य है। इन राज्यों के एसटी एरियाज के लिए अलग से दोस्तों प्रोविजन है, और ये आपके टोटल जो है वो 10 स्टेट हैं। आप इनको इजीली याद कर सकते हो। याद करना है तुम लोगों को। फिर हिमाचल में एसटी है। फिर हरियाणा में आपने नहीं सुना होगा कि शेड्यूल ट्राइब हो। सुना है कि आपने हरियाणा के अंदर की भील है? नहीं है ना, गरासिया, ऐसे नहीं सुना होगा। एक तो हिमाचल में है क्योंकि आपके जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आपके जो राजस्थान में, फिर गुजरात और एमपी में और महाराष्ट्र में, यहां तक कि आपका जो है वो ट्राइब्स हैं। उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र, तेलंगाना और ओडिशा, इन 10 राज्यों के कुछ कुछ क्षेत्र अनुसूची 5 में आते हैं, और इनके ऊपर जो है वो 73वां संविधान संशोधन प्रारंभ में लागू नहीं होता है। संविधान संशोधन दोस्तों आपका जो प्रारंभ में लागू नहीं होता है। प्रारंभ में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इन 5 के अंदर इन जो है 5वीं अनुसूची के जो 10 राज्य हैं, इनके जो आपके जो क्षेत्र है, इनके अंदर दोस्तों आपके यहाँ कौन सी समिति? भूरिया समिति की सिफारिश पे। कौन सी समिति दोस्तों आपके यहाँ पे? भूरिया समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति? भूरिया समिति की सिफारिश पे जो है, भूरिया समिति की सिफारिश पर है दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो, इनके अंदर भी जो है वो क्या लागू किया? आपका पंचायती राज जो है उसका विस्तार किया गया। और पंचायती राज के विस्तार की बात आई तो इसका मतलब कौन सा एक्ट आया दोस्तों? आपका पैसा एक्ट आया, और पैसा एक्ट 1996 के अंदर आपके यहाँ आता है। पैसा एक्ट कब आता है? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। ठीक है संजीवा विष्णु, जरूर अभी मैं पूछ के बताता हूँ। आप एक बार जो क्लास कंटिन्यू रखें, जनरली सब में चल रहा है, अगर आपकी क्लास में नहीं हो रहा है तो पूछ के बता दूंगा मैं। हाँ अब बताओ, भूरिया समिति की सिफारिश पर पंचायती राज का विस्तार अनुसूची 5 के राज्यों के उन क्षेत्रों में किया गया जहां पे 73वें संविधान संशोधन में इनको सहूलियत दी गई थी, क्योंकि इनकी अपनी पंचायतें चल रही थी। अगर आप लोगों ट्राइब्स के अंदर आप देखें तो इनकी खुद की पंचायत, इनके खुद के समूह चल रहे थे, इनके खुद की जो है वो ऐसी व्यवस्था थी कि गाँव का मुखिया कौन होगा, कोतवाल होगा, कौन होगा। देखा होगा, आपने सुना होगा, ट्राइब्स अगर पढ़ा है तो ग्रासिया, सहरिया अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मेरे हिसाब से पक्का आप लोगों ने जो सुना होगा। तो अब सरकार ने कहा कि अब इनको भी जोड़ा जाए, और पंचायती राज के तहत जो इनके भी टाइम से चुनाव करवाया जाए, इनके भी जो है वो दोस्तों जो है प्रॉपर जो है वो फाइनेंस की, प्रॉपर इलेक्शन की सारी जो है वो व्यवस्थाएं की जाए। तो ये आपका पैसा एक्ट जो है वो दोस्तों कब आता है? 1996 के अंदर आता है। कब आता है दोस्तों आपके यहाँ पे? 1996 के अंदर आता है। तो पैसा एक्ट कब आता है? 1996 के अंदर आता है। 1996 के अंदर आता है। कौन सी समिति के कहने पे? भूरिया समिति के कहने पे आता है। भूरिया समिति के कहने पे आता है। और 5वीं अनुसूची के कौन से राज्य दोस्तों? कितने राज्य? 10 राज्यों में विस्तार होता है। 10 राज्यों में इसका विस्तार होता है। 10 राज्यों में इसका विस्तार होता है। और आप लोगों को काम की बात याद रखनी है कि ये आप लोगों के यहाँ पर जो है, इसके बाद में ये जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं 24 दिसंबर को, तो फिर कहा जाता है कि हर राज्य जो है अपने यहाँ पंचायती राज रूल बनाए, और उसके बाद में जो है वो इनको लागू करें। जैसे 73वां संविधान संशोधन आया तो हमने हमारा रूल बनाया ना 1994 में, पंचायती राज नियम। तो अब हमें राजस्थान, ये सर ये पैसा एक्ट किसके लिए बताया ना?
पंचायती राज पहले सामान्य राज्यों में लागू हुआ था। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो स्टेट्स हैं, जिनके कुछ कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है वो 5वीं अनुसूची में जो जो क्षेत्र आते हैं, जो जो राज्य आते हैं, वहाँ पे प्रारंभ में पंचायती राज को लागू नहीं किया गया था। हमने उनकी व्यवस्थाओं को नहीं छेड़ा, क्योंकि उनकी अपनी खुद की व्यवस्था है। अगर आपने ट्राइब्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ग्रासिया, सहरिया, भील, तो इनकी अपने आप में जो इनकी ग्राम पंचायतें हुआ करती थी, इनके खुद के मुखिया हुआ करते थे, इनकी खुद की परंपराएं हुआ करती थी। तो शुरू में सरकार ने जो है वो इनको नहीं छेड़ा, क्योंकि पहले से इनकी अपनी परंपरागत व्यवस्थाएं थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट को जो है वो लगा कि अब जो है वो पंचायती राज का विस्तार अनुसूची 5 के 10 राज्यों के उन क्षेत्रों में भी कर देना चाहिए जहां पे पंचायती राज नहीं है। इसलिए हम लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा एक्ट भूरिया समिति की सिफारिश पे जो है वो लागू किया। बेसिक सी बात। अब हमें हमारा रूल बनाना पड़ेगा। तो अब हमने हमारा रूल तो जो है वो दोस्तों बाद में बनाया। हमने हमारा रूल तो जो है वो दोस्तों कब बनाया, कि हमने बाद में बनाया। सबसे पहले हमने अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश जारी करते हुए, अध्यादेश के माध्यम से हमने हमारे यहाँ पैसा के प्रावधान जो है वो जून 1998 में लागू कर दिए। जून 1998 में लागू कर दिए, लागू कर दिए। जब किसी के ऊपर जो है वो अधिनियम नहीं लाया जाए, विधेयक नहीं लाया जाए, तो हमारे यहाँ आर्टिकल 213 में प्रोविजन है ना, कि अस्थायी रूप से आप लोग जो है वो अध्यादेश से लागू कर दो। अस्थायी रूप से आप क्या कर दो, अध्यादेश से लागू कर दो। हाँ, अस्थायी रूप से आप जो है वो अध्यादेश से लागू कर दो। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो फिर इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान का पैसा नियम बनाया। राजस्थान पैसा रूल्स, राजस्थान पैसा रूल्स हम लोगों ने बनाया। पैसा रूल्स हम लोगों ने, राजस्थान पैसा नियम हमारा कब बना, 1999 में बना। और ये नियम जो है वो दोस्तों आप लोगों का जो है वो लागू कब होता है, सितंबर 1999, 30 सितंबर 1999, 30 सितंबर 1999। मैं वापस समझाता हूँ इसको, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, पूरी बात समझो, ठीक है। राजस्थान में फुल्ली जो है वो आपके जो है वो 3 जिले आते हैं इसके अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आंशिक रूप से 8 आते हैं, नए वालों को जोड़ो तो 10 आते हैं। लेकिन पहले आप कंप्लीट 3 जिले याद रखो, हम अलग से अनुसूची 5 पढ़ेंगे तब देखेंगे। सर मेरी भी सुनो, RS बैच में डिस्काउंट शिखर बैच के स्टूडेंट्स को दो। खूब दिया था मैंने पहले, तुम लोगों ने माना ही नहीं, तुम लोगों ने घर की बात कर ली। तो प्रीवियस स्टूडेंट, मतलब अपनी कोचिंग से ज़्यादा पुराने स्टूडेंट को कोई ऑफर नहीं देता। हाँ, क्या हुआ चंद्रकांता जी, बढ़िया तरीके से पढ़ो, सारी चीज़ें क्लासें चल रही है, और क्या फ़ायदा चाहिए आपको इससे ज़्यादा। भाई तुम बताओ, अपने यहाँ से ज़्यादा पुराने स्टूडेंट को कहीं डिस्काउंट नहीं मिलता, ये आपका ही संस्था है जहाँ मिलता है। सर करंट अफेयर्स की PDF एक बार, थोड़ा सा किताबों का टाइम ज़्यादा चल रहा है, आपकी 4 किताब तैयार हो रही हैं, इसलिए जो है ना एक बार जो टाइम नहीं मिल रहा। अगले महीने से करंट अफेयर में डिले नहीं होगा, हमें खुद को चिंता है ना, पर पूरा स्टाफ जो है ना कंप्लीटली आपकी 4 बुक पर, तुम देखोगे ना, मैं तुम्हें ये वादा कर रहा हूँ कि तुम्हें ये जो 4 किताब मिलेगी ना, टाटा माइग्रा हिल की TMH की किताब आती है ना, उनको भूल जाओगे तुम, ठीक है। इतनी अच्छी किताब आएगी जब आप राजस्थान पॉलिटी, इंडियन इको, इतना शानदार किताब है। हाँ, इतनी शानदार किताब आप लोगों को मिलेगी कि आप लोग जो है ना, टाटा मैग्रा की किताब देखी होगी, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, उनको भी भूल जाओगे, इतनी मेहनत करवाई है मैंने। तुम देखना तो सही, केवल कहने से थोड़ी होता है। TMH की बुक आती है ना, सबसे अच्छी बुक अगर आप लोग देखो तो, इंडियन पॉलिटिक नहीं आएगी अभी। आ जाएगा चंद्रकांत जी, पहले की सारी PDF आई हुई है, सितंबर का है तो बाकी और तो सबकी अपनी किताब डाली हुई है ना, तो करवा देंगे, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लो। तो अब ये बताओ, तो ये पैसा से, हाँ हाँ, ये पैसा से संबंधित इतनी बात किस किस को क्लियर है कि हाँ सर ये मामला है, ये समझ में आ जाएगा। पैसा एक्ट भूरिया समिति की सिफारिश में 1996 में आया, हर राज्य को अपने यहाँ रूल बनाना था, हमने रूल लेट बनाया, पर लागू इसे जून 1998 में ही ऑर्डिनेंस के तहत कर दिया। फिर हमने रूल बनाया जो कि अपने यहाँ सितंबर 1999 को लागू हुआ, सितंबर 1999 ही याद होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर? हाँ वही पढ़ना है चंद्रकांता जी आपको, टेंशन में अलग से मैं बात कर लूँगा करंट अफेयर की, लोड मतलब करंट अफेयर में हूँ तब तक कोई टेंशन। पेज की क्वालिटी आपको जो A4 का पेज आता है ना तुम्हारे घर पे, जो पेज पड़ा है ना, वो क्वालिटी दूंगा इस बार। पेज की क्वालिटी ऐसी दूंगा जो तुम्हारे घर पे पेज पड़ा है ना, वैसी क्वालिटी दूंगा। तो अब आ जाओ, ध्यान दे लो, ये पूरी बात समझो। अब सर ऐसा बना के क्या किया ऐसा पैसा एक्ट के अंदर, क्यों बनाया पैसा एक्ट, क्या प्रावधान थे पैसा एक्ट के? ऐसी इच्छा नहीं हो रही तुम लोगों की? वे इनकी सारी व्यवस्थाओं की जगह पंचायती राज ला रहे हो, तो क्या किया आपने इस एक्ट के तहत, हुआ क्या? भाई फैक्चुअल पोर्शन तो आप सब लोगों को याद हो ही गया, हाँ, लेकिन जो है वो दोस्तों जो है वो अब इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको पढ़ लेते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट है, फिर जिला योजना समिति पढ़ेंगे, फिर अपन जिला आयोजना समिति पढ़ेंगे। तो भूरिया समिति की सिफारिश पे 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में पैसा एक्ट 1996, राजस्थान में ऑर्डिनेंस के तहत 98 में, और दोस्तों जो है रूल हमारा जो है वो 1999 में बना। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में आप लोग जो है वो जरूर याद रखें, उनके बारे में जो है वो आप लोग क्या याद रखें, हाँ जरूर याद रखें। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के पैसा एक्ट में संशोधन कब हुआ, तो यह भी याद रखें कि राजस्थान के पैसा एक्ट के अंदर जो है राजस्थान के पैसा नियम में संशोधन 2011 में हुआ था। एक बार संशोधन किया था हमने, ये 2011 में हम लोगों ने जो संशोधन किया, 2011 में हम लोगों ने संशोधन किया, 2011 में हम लोगों ने क्या किया, संशोधन किया, 2011 में हम लोगों ने क्या किया, संशोधन किया। अब क्या क्या इसके तहत किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं, जो काम काम की चीज है। तो मुख्य प्रावधान पढ़ें पैसा एक्ट के, तो पहली चीज तो याद रखें कि इस एक्ट में यह कहा गया कि इनकी जो जगह है, इन क्षेत्रों में अध्यक्ष केवल एसटी होंगे, इन क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष केवल एसटी वर्ग से होंगे। मतलब प्रधान, सरपंच और जिला प्रमुख एसटी से होंगे। पहली चीज के लिए बताओ सही है क्या ये प्रावधान? बताओ ये प्रावधान सही है क्या? ये प्रावधान सही है क्या? कौन कौन इस प्रावधान से सहमत है? किस किस को लगता है कि प्रावधान एकदम सही है? आपको लगता हो या नहीं हो, ये एकदम सही है। अपने क्षेत्र पे उन्हीं का ही होगा भाई, बेसिक सी चीज है। ये क्षेत्रीय शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो फिर यहाँ पे आके जनरल ओबीसी दूसरे कैसे अध्यक्ष बन सकते हैं भाई? स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या था? वहां के स्थानीय लोगों का शासन। और वहां के स्थानीय लोग कौन है? यही तो है। वहां के स्थानीय लोग कौन है? यही तो है। तो पहली चीज तो अध्यक्ष जो एसटी से ही होगा, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख। पहली चीज एकदम क्लियर। दूसरी चीज बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों में। दोस्तों आपके यहां पर जो है वो याद रखें, जनजातीय क्षेत्रों में इसके तहत क्या दिया गया? जनजातीय क्षेत्र को जो है वो इसके तहत क्या दिया गया? स्वशासन दिया गया। अब आप और आपके लोग खुद ही शासन करें, सेल्फ गवर्नेंस का मौका दिया गया। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो जनजातीय क्षेत्र को जो है वो वहां पर जो है वो ग्राम सभा की व्यवस्था दी गई। और ग्राम सभा के कंप्लीट वही प्रोविजन कि सभी ग्राम सभा में वयस्क मतदाता क्या होंगे भाई? ग्राम सभा में सारे वयस्क मतदाता इसके सदस्य होंगे। वयस्क मतदाता क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। गणपूर्ति कितनी होगी? कम से कम जो है वो दोस्तों 1/10 वयस्क मतदाता आए तब ही ग्राम सभा की जो है वो दोस्तों क्या होगी? मीटिंग होगी। को सर ये तो पढ़ा हुआ है, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। चला क्या? केवल एसटी क्षेत्र से संबंधित शेड्यूल ट्राइब, नाम से ही पता चल रहा ना, पैसा पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ओके, पहली चीज ये क्लियर। उसके बाद में आपको काम की चीज क्या याद रखनी है? उसके बाद में आपको ये याद रखना है ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद में ही भूमि अधिग्रहण हो सकता है।
ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात भूमि अधिग्रहण हो सकता है, इनकी जमीन नहीं ले सकता कोई। सरकार को चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, प्राइवेट को चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, ना 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 ना, ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि सारी बात जमीन और जंगल की तो है, सारी बात जमीन और जंगल की तो है। तो जब सारी बात जमीन और जंगल की है तो भाई ऐसे तो सारे लोग जो है वो, क्योंकि आजकल हर आदमी को ना इनका ही एरिया अच्छा लगता है। आप जब देखोगे ना, आज के दिन अगर सबसे ज्यादा अच्छा एरिया है तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ही है। नेचर वहीं है, सारे रिजोर्ट वहीं खोलना चाहती है जनता, होटल वहीं खोलना चाहती है सारी जनता, उसके साथ साथ सुकून के लिए वहीं जाना चाहती है जनता, टूरिज्म की एक्टिविटी वहीं जाना चाहती है जनता, डैम सारे वहीं बनने हैं, सिंचाई की नहरें वहीं बननी है, सारे काम उधर ही होने हैं। तो सबको ज़मीन चाहिए भाई, सबको ज़मीन चाहिए। और अगर सबको छूट दे दी जाए तो फिर बाद में बड़े बड़े लोगों के पास कुछ छोड़े ही नहीं। तो पैसा एक्ट में प्रोविजन किया गया कि सरकार हो चाहे कोई प्राइवेट एजेंसी हो, अगर उन्हें जमीन चाहिए तो आप ऐसे नहीं ले सकते भाई साहब, एटलीस्ट आप लोगों को ग्राम सभा का अनुमोदन लेना पड़ेगा। हाँ, यही रूम होगा, पूरा का पूरा जो है वो यही रूल होगा। बीएस मीणा जी, कंप्लीट भूमि अधिग्रहण चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे दोस्तों भूमि अधिग्रहण जो है वो आपका जो है वो प्राइवेट करे, ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता है तो है ही। तो बताओ, अच्छा प्रोविजन किया ना। उसके बाद में आगे आगे अगर हम लोग देखें तो दोस्तों आप लोगों को उसके बाद में जो आपके यहाँ पे गौण एवं लघु वन उपज है, गौण एवं लघु वन उपज है, लघु वन उपज जो है, लघु वन उपज पर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा, ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। ग्राम पंचायत चाहे टेंडर करे चाहे कुछ ही करे, फॉरेस्ट वाले ये नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार है। फिर लकड़ी ये तोड़े नहीं, लेकिन जो फॉरेस्ट में होने वाला, चाहे गोंद हो, चाहे वहाँ कोई फ्रूट्स हो रहे हो, चाहे वहाँ कोई वनस्पति हो रही हो, उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार फॉरेस्ट वालों का नहीं होगा। लघु वन उपज जो आपके छोटे मोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं आपके यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो गौण एवं लघु वन उपज पर जो है वो दोस्तों कंप्लीटली याद रखें, ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। बताओ सही काम किया है नहीं किया। अनुमोदन के लिए ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा, लेकिन इसकी इनकम पर पूरा का पूरा दोस्तों जो है वो इंडिविजुअल की बात नहीं, भूमि अधिग्रहण की बात है। ये इंडिविजुअल अपने अनुसार कितनी बेचो भले, ठीक है ना, वो रेवेन्यू का अलग मामला है। यहाँ लैंड एक्विजिशन की बात है, किसी प्रोजेक्ट के लिए आप किसी भूमि का अधिग्रहण का, जैसे तुम खरीद रहे हो तो तुम ये बोलते हो मैंने आज उसका भूमि अधिग्रहण कर लिया, वो भूमि खरीदना होता है, वो अलग चीज़ है। उनके टेंडर हुए में अलग से लीज हुई भी है गवर्नमेंट के अपने टाइम से ही, ठीक है। तो आगे की बात चल रही है कि आज के बाद ये होगा, तो क्या याद रखना है तुम लोगों को, लघु एवं वन उपज जो है उसके ऊपर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। एक मॉडिफिकेशन ऐप में करें, जो मार्क एज कंप्लीट मार्क हो, वो कुछ डिफरेंट मार्किंग हो, मतलब टेस्ट के अंदर नहीं। एक सुधार तो हम टेस्ट में करने वाले हैं आरएस वालों में। अब मेरे को किसी के भी 150 से ज़्यादा नंबर मिल गए ना, तो मैं उससे 5% फ़ोन करके पूछूंगा। हाँ, मतलब मजाक कर रखा है टेस्ट सीरीज का, देख के देते हैं क्या ये ऑनलाइन वाले, कोई मतलब खुद को ही धोखा दे रहे हैं। एक के तो 170 नंबर आ रहे हैं, भाई अभी कोर्स से पूरा नहीं हुआ, तेरे 170 नंबर कहाँ से आ रहे हैं। 180 ना, हमें शर्म आती है कि इसका टेस्ट की रैंक में नाम डालें या नहीं डालें। हम नहीं डालेंगे भाई 150 से ज़्यादा वालों के, और है 185 नंबर किसी के तो हम कॉल करके पूछेंगे उससे कि भाई कैसे हैं तुम्हारे 100, है ना। तो अगर ऐसा अब आगे वाले टेस्ट में रहा तो स्क्रूटनी भी होगी और टेस्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा अगले का। ओके ठीक है, ये करवा देंगे विजय लक्ष्मी जी। हाँ मतलब एकदम ही मजाक कर रखा है। तो 150 से ज्यादा, वैसे तो मैं कह रहा हूँ 130 के, क्यों हमारा पेपर वैसे ही बहुत मतलब पेपर का लेवल अच्छा था आपके प्री वाले का।
लेवल तो अच्छा आता है। तो पेपर बहुत अच्छा आता है, तगड़ो पेपर बनाओ, हमें बहुत बढ़िया मेहनत करके, तो थे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगली बार हूँ एकदम रैंक लिस्ट से ही बाहर कर देंगे अगले को, 150 से ज़्यादा। और अगला फोन करके पूछेगा ना मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं, तो फिर हम बताएंगे तेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, तो हमें बता इन 150 में से 10%। ये कोई तरीका होता है? इतने इतने नंबर आ रहे हैं भाई साहब। टेस्ट सीरीज का फीडबैक दे मैं एक बार, मैंने 6 जने लगा रखे हैं टेस्ट के अंदर, तो थोड़ा बहुत फीडबैक तो दे दो, इतनी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। आप खुद बता दो, आप चाहे किसी से कंपैरिजन कर लो आज के दिन टेस्ट सीरीज के अंदर, बूस्टर की जैसी टेस्ट सीरीज मुझे नहीं लगता इतना ध्यान कोई दे रहा होगा। उसकी जो है वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको व्याख्या भी मिलती है ना, शानदार मिल रही होगी। टेस्ट में तो कोई शिकायत नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी में, बेस्ट है ना टेस्ट तो। थैंक यू, टेस्ट की तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो थोड़ा कभी कभी मेरे, हाँ। चलो आगे बात करते हैं, और क्या क्या अधिकार है भाई उसके बाद में। उधार देने पर भी ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा। उधार पर भी ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा। हाँ, अब ये नियम क्यों बनाया भाई, उधार पर भी ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा, ये रूल क्यों बनाया? उधार पर भी ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा, ये क्यों रूल बनाया? तो फिर वही बात, सेठ साहूकार अगर इन क्षेत्रों में जाएंगे, पैसे देंगे, जमीन जो है वो अडाने रखवाएंगे, गिरवी रखवाएंगे, फिर ब्याज लेंगे, फिर बड़े बड़े लोगों को जो है बिना मतलब परेशान किया जाएगा। तो फिर क्या किया इन्होंने, उधार पर भी जो है वो, अगर कोई किसी को पैसा उधार दे रहा है तो क्या ब्याज ले रहा है, क्या मामला है, उधार पर भी ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा। उधार पर भी ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा, एकदम श्योर। चलो फिर बाद में अगली बात के बारे में बात करते हैं। अगली बात क्या है, इसके अंदर एक शांति समिति का गठन किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में क्या बनेगी दोस्तों, शांति समिति का गठन होगा। शांति समिति के पास बहुत पावर है भाई साहब यहाँ पे। शांति समिति, पीस कमेटी, शांति समिति। अब आप लोग बात करो भाई, हाँ, शांति समिति का भी गठन होगा। और दोस्तों जो है वो शांति समिति जो है उसके अंदर जो है वो ग्राम सभा से कितने लोगों का चयन किया जाएगा, 20 सदस्यों का चयन होगा। 20 सदस्य का जो है वो दोस्तों चयन करके, और इन 20 सदस्यों में क्या होना चाहिए, याद रखें आप लोग, 33% महिला होनी चाहिए, और 50% सदस्य जो है वो एसटी के होने चाहिए शांति समिति में। ग्राम सभा में से टोटल 20 मेंबर लिए जाएंगे, मतलब जो है वो 10 मेंबर एसटी के होने चाहिए, 33% महिला होने चाहिए, 6 महिला होनी चाहिए। ओके, शांति हमारी दादी को नाम है, और वो भी क्लास देख रहे हैं। राम राम दादी जी, राम राम। थे जीवन में कौन सोचो होगा यहाँ के लिए पोती और पोता हो सी को, ये उम्र में यहाँ कौन सेवाल टाइम जो है वो क्लास दिखा सी, तो थारा कोई मतलब जो है वो दादी का क्या बुरा करेड़ा हुए थे उम्र में क्लास दिखाओ, हैं? दादी ने कोई रामायण को पाठ है, कोई जो है वो तेजा जी को गानो, हाँ कोई महाभारत की चला दो फोन में, जो दादी राजी हुए कि हाँ भाई मेरे यहाँ के लिए पोती है, जो सुबह शाम रामायण को एक एपिसोड दिखा दे, महाभारत को एक एपिसोड दिखा दे। मारे तो नानी आजती बारी में एकदम शिवजी वाली कहानी कणा जो है रामायण कणा महाभारत आराम चला के दूँ। थे दादी ने रात ने 9:30 शांति समिति पैसा एक्ट है पंचायती राज पढ़ाना चाह रहे हो। अब तो दादी ठीक है, दादी ने लगे कि वो अपने घर को सो टाबर हो कौन पढ़ा रहे, ठीक आदमी है, तो दादी मानसन पढ़ा दे रामू थे आपने दूसरो फोन लेकर बढ़िया कोई महाभारत रामायण देखो, और आको ध्यान रखो टाबरा को कि ए पढ़ा है कौन पढ़े थे, है ना, दादी घर से इलाज था को, तो कहीं मतलब है बिना मतलब दादी ने परेशान करो, शाम को पैसा एक्ट पढ़वा रहे हो।
तो दादी ने मेरी तरफ राम राम बढ़िया तरीका जो है वो दादी जी ने थे कोई रामायण महाभारत देखने दो थारा कोई मतलब ये बेरोजगारी के दिन मेहनत करनी पड़ रही है दादी ने क्यों दुख दो दादी घनी मेहनत कर रही है खेत के अंदर। हाँ पहली दादी घणो काम करो अब दादी ने रेस्ट करने दो पग पग दादो सुबह शाम आओ ठीक देखो आगे बात करो। तो 33% महिला 50% एसटी। और ये बात अगर तुम चलो पढ़ ही रहे हो तो दादी को सुनाई देना भले दादी खुद कहेगी कि शांति समिति अपने गांव में भी बनाओ शांति समिति अपने गांव में भी बनाओ क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो ये गांव है इनके अंदर शांति समिति के पास क्या पावर है। तो शांति समिति के पास जो पावर है वो दोस्तों याद रखें कि कोई भी प्रोविजन कोई भी जो है वो दोस्तों प्रोविजन किया जा सकता है किससे संबंधित है। कोई जन्म संस्कार है कोई होली का त्योहार है कोई दिवाली का त्योहार है कोई होली का त्योहार है कोई दिवाली का त्योहार है कोई विवाह का मामला है उस समय विवाह का सीजन चल रहा है उस समय ये शांति समिति जो है वो ये डिसाइड कर सकती है कि आज ड्राई डे है आज दारू कौन बिका आज दारू कौन बिका ठेका बंद करना पड़सी आज दारू कौन बिका ठेका बंद करना पड़सी आज जो है वो दारू कौन बिका ठेका बंद करना पड़सी। बताओ जन्म संस्कार होली दिवाली विवाह ठीक है। अब दादी जरूर कैसे कि हाँ ये ऐसी समिति सही है इसमें मेरा भी जो है वो नाम होना चाहिए ऐसा हो जाए तो दादी जो है वो कोई ब्याह वावा गांव में मिनट में ड्राई डे घोषित कर दें दादी जी खुश हो गए राम राम भाई राम राम। तो शांति समिति कितना अच्छा प्रोविजन है कि जन्म संस्कार होली दिवाली इनके अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो ये प्रोविजन बताओ पैसा एक्ट किस किस को क्लियर हुआ है पैसा एक्ट किस किस को क्लियर हुआ पैसा एक्ट ठीक लगा तुम लोगों को। अब प्रश्न गलत नहीं करोगे अब जिला योजना समिति करवा दूं और कल जो जब से तुम्हें इंतजार है तो बुढ़ा बुढ़ा के मैंने बहुत डिटेल में पॉलिटी पढ़ा दी है तुम्हें नहीं लगता मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में पॉलिटी नहीं पढ़ा दी तुम्हें। और तुम्हें बुढ़ा बुढ़ा के ये कहा कि ये अगला तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है छोटा सा टॉपिक बचा है। हाँ तो ऐसे कह कह के मैंने बुढ़ा बुढ़ा के एक बहुत बड़ा टॉपिक रख रखा है अब 7 दिन पढ़ लेना नहीं पॉलिटी पूरी नहीं होगी इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने बुढ़ा बुढ़ा के अरे ठीक है इसलिए बुढ़ा बुढ़ा के पढ़ाई कि वो तो एक छोटा सा टॉपिक है सीएम विधानसभा छोटा सा टॉपिक है उसे तो अपन कल ही पढ़ लेंगे इसलिए कि इनमें तुम्हारा मन लग जाए तुम डिटेल में पढ़ लो। अगर तुम सीएम विधानसभा पहले पढ़ लेते हैं ना तुम मरे ही कभी है ना ये सारे टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ते। लेकिन अब तुम्हें स्टेट पॉलिटी कभी भी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी स्टेट पॉलिटी तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी ठीक है। तो कैसे भी करके मतलब मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो जीवित रखा नहीं 7 दिन में पंचायती राज नगर निकाय पढ़ने वाले तुम स्टूडेंट थोड़ी हो कि 7 दिन लग जाए तुम्हें 7 दिन में पंचायती राज नगर निकाय थोड़ी पढ़ लो तुम। तो बस ये है कि इस बहाने सारे आयोग जिला प्रशासन स्थानीय स्वशासन पंचायती राज नगर निकाय और ये सारे टॉपिक एटलीस्ट हो गए है ना। तो अब आगे वाले तो मजबूरी में से ही तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण है ही आपका सीएम विधानसभा। मैं तो इतने दिन से ऐसे ही कह रहा हूँ मतलब ये सब कुछ पढ़ा है ना उसके बराबर है सीएम विधानसभा कहने की 1000 बात होती है। हाँ वो तो कहना पड़ता है कि भाई और सारे चीज़ें है ना पे तुम थोड़ा फोकस दे लो थोड़ा पढ़ दो कभी कभी 10 में से ना 8 प्रश्न आ जाते हैं सीएम विधानसभा से। तो जिनको भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो कान खड़े कर लो और कल से लाइव रह जाना। हाँ कल से जो लाइव रह जाना 9 बजे। कभी कभी 10% आते हैं ना स्टेट पॉलिटी के उसमें जो सीएम विधानसभा से 8% आ जाते हैं बढ़ाने को अगले 9 बना दे बोले 10 भी बना दे तो कोई भरोसा नहीं है। तो कल से तुम्हारी स्टेट पॉलिटी चालू हो रही है सीएम और विधानसभा से। सीरियसली हाँ सीरियसली मजाक थोड़ी हुए ठीक है।
आ जाओ। अब पैसा एक्ट कंप्लीट, पैसा एक्ट नहीं भूलोगे, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों के अंदर दोस्तों पैसा एक्ट 1996 में आता है। राजस्थान अध्यादेश के द्वारा 1998 में लागू करता है, रूल बना के 1999 में, 2011 में संशोधन। और दोस्तों आपके यहाँ पे जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में पूर्णतः लागू है, याद रखें। और एसटी वर्ग के यहाँ अध्यक्ष होते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राम सभा जो है वो वयस्क मतदाताओं से मिलकर बनती है। गणपूर्ति वो दोस्तों वही 1/10 ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद लैंड एक्विजिशन हो सकता है। लघु वन उपज पे भी ग्राम पंचायत का जो है वो अधिकार होता है। उधार पर भी ग्राम पंचायत कंट्रोल रखती है। एक शांति समिति। हाँ, तो कल से ही पॉलिटी आपकी स्टार्ट होगी। इतने दिन तो मैं तुम लोगों को जो है वो भुला ही रहा था। वैसे मेरी इच्छा तो ये कि मैं तुम लोगों के लिए जो ना पहले ये ज्योग्राफी वाले 8 टॉपिक करवा दूं। तुम मेरे को मतलब 10 तारीख तक का टाइम दे दो, तो फिर मैं तुम्हारा इंडियन को चालू कर दूँ। नहीं तो मेरे को 4 से चालू करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे टाइम दे दो तो 10 दिन में तुम्हें ज्योग्राफी वाले ये टॉपिक करवा दूँ पूरे, फिर राजस्थान ज्योग्राफी से फ्री, है ना। तो करते हैं स्टार्ट, पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ये देखो भाई, तो ये कंप्लीट है। अब हम लोग जो है वो जिला योजना समिति के बारे में पढ़ते हैं। और जिला योजना समिति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। जिला योजना समिति क्या है उसके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पढ़े? श्योर? पक्की बात? नागरिक अधिकार पत्र तो 3 ही घंटा की पूरी क्लास है। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, उनमें तो कुछ है ही नहीं। उनमें तो कुछ है ही नहीं, सही में ही कुछ नहीं है। आ जाओ, जिला योजना समिति के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 243 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड डी, आर्टिकल 243 जेड डी के अंदर आपके यहाँ पर जो है वो जिला आयोजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? जिला आयोजना समिति का उल्लेख है। इसमें से प्रश्न आते हैं। आयोजना समिति का जो है वो उल्लेख है। जिला आयोजना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला आयोजना समिति का उल्लेख है। यहां से प्रश्न जो आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। और जिला आयोजना समिति के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आपके यहाँ पर अब जिला प्लानिंग कमेटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर टोटल मेंबर जो है वो कितने होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। टोटल क्या होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। 25 सदस्य में अगर आप लोग देखोगे तो आपके जो है वो 4/5 सदस्य, 4/5 सदस्य मतलब 20 सदस्य क्या होते हैं भाई? निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपके? निर्वाचित होते हैं। 20 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों आपके? निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपके? निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। और निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं? अब ये जिला आयोजना समिति केवल नगर निकाय के लिए नहीं है, केवल पंचायती राज के लिए नहीं है, केवल नगर निकाय, केवल पंचायती राज के लिए नहीं है। जब आप पूरा का पूरा एक चार्ट बनाएंगे ना तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि एक तरफ आपकी संस्था चल रही है पंचायती राज, एक तरफ आपकी संस्थाएं चल रहे हैं नगर निकाय। कहां सर चल रहे हैं? नगर निकाय। अब पंचायती राज में आपके यहाँ एक चल रही है जिला परिषद। कहां सर चल रही है जिला परिषद? एक पंचायत समिति, और पंचायत समिति के नीचे जो है वो दोस्तों ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के बाद में ग्राम सभा, ग्राम सभा के नीचे वार्ड सभा। यहां जो है वो आपके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चल रही है।
हाँ, ये आपके यहाँ व्यवस्था है। तो क्या इन पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के समन्वय के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए? क्या समन्वय के लिए कोई कमेटी होनी चाहिए क्या? तुम्हारा क्या मानना है? बताओ भाई, होनी चाहिए क्या? एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, एक एकीकृत विकास के लिए। भाई जिला तो जिला है ना, जिला गांव और शहर दोनों से मिलकर बन रहा है। तो क्या हमें इनके ऊपर एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जहां पंचायती राज के लोग भी बैठें, नगर निकाय के लोग भी बैठें, कलेक्टर साहब भी बैठ जावें, एमएलए एमपी भी बैठ जावें, सारे लोग बैठें और जिले के कंप्लीट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करें। तो इसलिए आपके जो है वो संविधान में प्रावधान है, और जब हायरार्की भी बनती है तो ऐसे बनती है। यहाँ आती है आपकी जिला आयोजना समिति। क्या आती है दोस्तों? आपकी जिला आयोजना समिति। तो जिला आयोजना समिति जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, उसके अंदर इनके जो लोग हैं, इनके जो हेड हैं आपके, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद, इनके 20 लोग, इनके 20 लोग जो है वो कहाँ जाते हैं दोस्तों? आपके इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों इसका हिस्सा होंगे। आप लोग याद रखें, जो आप निर्वाचित 20 सदस्य की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे? निर्वाचित 20 सदस्यों के अंदर है कि निर्वाचित सदस्य पंचायती राज और नगर निकायों में से जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित होंगे। मतलब है पंचायती राज तथा नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य इसका हिस्सा होंगे। कितने लोग आने चाहिए? कितने लोग आने चाहिए? तो आपके जो थोड़े प्रधान, जिला प्रमुख, हाँ वो तो होते ही हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपके जो है वो, हाँ ये जो है वो 4/5 सदस्य जो है वो निर्वाचित सदस्य। जिला प्रमुख तो वैसे ही इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना याद होना चाहिए, टोटल 20 मेंबर पंचायती राज और नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इसमें होंगे। आपके मेयर को ले लो, हाँ कुछ जो है वह तो प्रधान भी होंगे, कुछ इसमें सरपंच भी होंगे, कुछ सरपंच भी होंगे। अब बोले सर कितने होंगे? पंचायती राज से कितने होंगे, नगर निकाय से कितने होंगे? ये भी एक जायज प्रश्न आता है। तो मान लो कि वहां पर जो है वो, मान लो कोई एक ऐसा जिला है जिस जिले के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे 10 लाख जनसंख्या है। तो 10 लाख में से 8 लाख ग्रामीण जनसंख्या है और 2 लाख शहरी जनसंख्या है। सही बात है, 2 लाख शहरी जनसंख्या है। तो जनसंख्या के अनुपात में ही जो है वो लोग जाएंगे। यहां से 16 लोग तो जो है पंचायती राज से चले जाएंगे और 4 लोग जो है वो नगर निकाय से चले जाएंगे। डिटेल में पढ़ो तब तो यही मजा आता है। जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज और नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों को लिया जाएगा। ये डिसाइड करेंगे नगर निकाय वाले कौन जाएंगे, पंचायती राज वाले डिसाइड करेंगे उनमें से कौन इसके अंदर निर्वाचित सदस्य जाएगा। लेकिन जैसे मान लो यहाँ 10 लाख पॉपुलेशन है और 10 लाख पॉपुलेशन में 5 लाख लोग जो है वो दोस्तों आपके जो है वो ग्रामीण है, 5 लाख लोग जो है वो शहरी हैं। तो भाई 10 लोग पंचायती राज से चले जाएंगे, 10 लोग आपके शहरों से चले जाएंगे। वैसे क्लियर? तो ये ऐसी कमेटी है जिसमें पंचायती राज के लोग भी होंगे, नगर निकाय के लोग भी होंगे। पंचायती राज के लोग भी होंगे, नगर निकाय के लोग भी होंगे। पहली चीज क्लियर, समझ में आ गए? श्योर? अब आगे चलते हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर जो है वो 3 आपके पदेन सदस्य होंगे। 3 क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। 3 आपके जो है वो क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। तो 3 दोस्तों जो है वो पदेन सदस्य होंगे। क्या गुरु जी पदेन सदस्य? मतलब पद पर बैठते ही इसके मेंबर होंगे। पद पर बैठते ही इसके मेंबर होंगे, मतलब वहां के जिला कलेक्टर साहब, एक तो वहां के जिला कलेक्टर साहब अध्यक्ष नहीं होते हैं, जिला कलेक्टर क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक दोस्तों जो है वो याद रखें आपके यहाँ पे सीओ साहब। सीओ जानते हो? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो आपके जिला परिषद का होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और एक आपके एसीओ साहब, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब इनके बारे में तो आप जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने सीओ पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? तो गुरुजी थे याद करायो, गांव में तो वीडियो वह है, शहर में बीडीओ वह है, और जिले में सीओ वह है। करवाया था ना? बताओ याद आ रहा है क्या? इन दोनों टॉपिक को अलग से इसलिए रखा गया था कि एटलीस्ट तुम इनके ऊपर ध्यान दे लो। जनरली कोई नहीं पढ़ता है जिला योजना समिति और पैसा एक्ट को। तुम पहले स्टूडेंट हो जिनकी डिटेल से 1 घंटे क्लास लगी है इनके ऊपर, डिटेल से 1 घंटे क्लास लगी, आप पहले स्टूडेंट हो। तो 3 तो ये हो गए। ओके, 2 लोग जो है वो दोस्तों मनोनीत होते हैं। 2 सदस्य क्या होते हैं आपके? मनोनीत। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं और वो राज्य सरकार करती है। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों आपके, और वो राज्य सरकार द्वारा 2 मनोनीत सदस्य, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं राज्य सरकार द्वारा। एक एमपी होता है और एक एमएलए होता है। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, एक एमपी और एक एमएलए, एक एमपी और एक एमएलए। एक दोस्तों जो है वो एमएलए एमपी में से जो है वो राज्य सरकार जिनको भी मनोनीत करे, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, दोनों में से राज्य सरकार किसे भी कह सकते हैं। एमएलए और एमपी जो आपके जनप्रतिनिधि है, विधायक और सांसद, उनमें से जिसको भी राज्य सरकार मनोनीत करे, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। इतना डिटेल से पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। क्लियर? श्योर? हो गया याद? सर मैं तो पहली बार पढ़ी, कोई बात को नहीं, अब ध्यान में पढ़ लियो। और बताओ मेरे को, जिला योजना समिति आप लोगों को जो है वो याद हुआ कि आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज और नगर निकायों के द्वारा जो है वो दोस्तों आपके जिले के संपूर्ण विकास के लिए एक जिला योजना समिति होती है। उसमें 25 मेंबर होते हैं, 20 मेंबर निर्वाचित सदस्य होते हैं जनसंख्या के अनुपात में, 3 पदेन सदस्य होते हैं, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसीओ साहब, और एमपी एमएलए में से 2 मनोनीत होते हैं जो कि राज्य सरकार करते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जिला प्रमुख साहब होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला प्रमुख साहब होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों आपके? जिला प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष क्या होते हैं दोस्तों आपके? जिला प्रमुख साहब जो है वो अध्यक्ष का कार्य इसके अंदर जो है वो करते हैं। क्लियर? श्योर? अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। काम क्या होता है? जो साझा उद्देश्य हैं, जो ये समिति जो है वो साझा हित और साझा समस्याओं का समाधान करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है पंचायती राज नगर निकाय, पंचायती राज और नगर निकाय की जो भी कंबाइंड साझा जो उनके हित हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, हाँ जो उनकी योजनाएं हैं उनके लिए काम करती है। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो परिवहन की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हाँ चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, इन लोगों इनके ऊपर डिस्कशन के लिए जिला योजना समिति बनती। तो जिला प्रशासन के अंदर जो है वो कलेक्टर अध्यक्ष याद आवे, गलत याद आवे, जिला प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष यही होते हैं। जिला प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है वो दोस्तों आपके जो है जिला योजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखना, आपके जो है वो जिला प्रमुख साहब जो है वो इनकी अध्यक्ष होते हैं। 25 ही होते हैं जिला प्रमुख, उन 20 का ही एक आदमी है निर्वाचित सदस्यों में। 25 + 1 मत कर लेना। जिला प्रमुख इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जो आपके 4-5 सदस्य निर्वाचित होते हैं उन 20 में से एक जिला प्रमुख तो पक्का होगा ही। ये कहानी है जी। अब आपका ये टॉपिक पूरा हुआ, अब आश्वस्त हैं आप
कल हम सीएम पढ़ भी लेंगे 9 बजे, और आपको जो है वो पीडीएफ इन दोनों टॉपिक की भी मिल जाएगी और उनकी भी मिल जाएगी। 4 तारीख को जाके सुंदर सी किताब ले आना, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इको, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन इको। इस पर और जयंत कभी बात करेंगे। अब बताओ एकदम क्लियर और अब काल पीडीएफ दे दिया, रिवीजन करवा दिया, थान टेंशन लेने की जरूरत ही कौन, मौज करो थे तो एकदम। कल शाम को क्लास वाली, मेरी कोई छुट्टी को नहीं है, सारी भी कोई छुट्टी को नहीं है सर। मैंने तो मेंस में इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा। एक्सपेक्टेड मेंस की डेट वही 100 दिन बाद। हम्म। राजस्थान पॉलिटी पूरी का रिवीजन बाद में करें, तो अपने साथ वालों को थोड़ा बहुत बताएं, और बैच के बारे में बताएं, थोड़ा सा ऑफर के बारे में बताएं। एक से मत सोचो धनतेरस को दिन है, काल है, परसों है क्या धनतेरस? हाँ, तो धनतेरस की शुरुआत थोड़ी करवाओ थे, यहाँ कहीं करो फिर बाद में हैं। ई वारों को आगाज बेच स्टार्ट हुए, जो को थान कौन लेनो पर सागाड़न तो दिराणो है, तो यहाँ कहीं करो थे। एकदम ही वो मारवाड़ी में कभी बीसी बोधी है, थोड़ा बहुत तो ध्यान दो, तारी कोचिंग है घर की। आज तो तन मैं पैसा एक्ट भी करवा दियो, मैं सोचो पैसा एक्ट पहले करवा दूं तो फिर तुम कुछ थोड़ी बहुत जो है वो ध्यान दो। तो एक दो जो है वो एडमिशन करवाओ अपनी तरफ से, एक स्टूडेंट एटलीस्ट किसी भी बैच में जुड़वाओ, पर जुड़वाओ। जरूरी नहीं आरएस में, पटवारी वीडियो में, संयुक्त बैच में या यूआरओ बैच में, इतने जरूरी नहीं है नरेंद्र। अगर यूआरओ देना है तो सारे आर्टिकल याद करवा देंगे। तो इस आगाज बैच की 4,000 रुपये फीस है केवल। और उसके अलावा आपका जो है वो बैच जो है वो स्पेशल बैच आप लोगों के लिए नगर पालिका एक्ट का है, तो वो तो तुम जल्दी कर लेना। मैं फिर इसकी फ़ीस जो है वो 2500 तो एकदम श्योर कर दूंगा, 500 रुपया घाटा हो जाए तुम्हारे। ठीक है। और उसके बाद में ये उदय बैच प्री प्लस मेंस का है, उड़ान बैच केवल प्री का है, और संयुक्त बैच पटवार वीडियो वालों का। तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो अपने साथ वालों को जरूर बताएं। नहीं धर्मपाल जी। ठीक है। ओके। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।